हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो जी आज की शुरुआत करते हैं आपको हमारी छुटकी का फेस दिखाकर। तो हालांकि काफ़ी सारे जो मेरे फ्रेंड्स हैं उन्होंने जो है ना इसका फेस पहले ही देख लिया था, लेकिन मैंने सोचा चलिए, क्योंकि मैंने आप लोगों से वादा किया था। तो कैसी लगी आपको हमारी छुटकू, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और इसके लिए ढेर सारी ब्लेसिंग्स करना कि ये हेल्दी रहे, और इसकी मम्मी के लिए भी खूब सारी ब्लेसिंग्स देना आप लोग कि दोनों मम्मी और बेटी हेल्दी रहे। और हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो फाइनली मतलब 5 से 6 दिन कब निकल गए हम लोगों को पता ही नहीं चला। इतने ज़्यादा बिजी हैं कि मुंह पे ऐसे ही हो रहा है, कुछ लगाने का भी टाइम नहीं है। मैं अभी फ़िलहाल शिल्पी के साथ हूँ इस रूम पे। ये है शिल्पी, अब इसकी तबीयत ठीक है। और ये है हमारी छोटी सी बेबी, देखो पर ये अभी सो रही है। तो कल तो इसके साथ मम्मी थी शिल्पी के साथ, और वीडियो इसीलिए ना तो अपलोड करने का टाइम मिल रहा है ना ही एडिटिंग करने का टाइम मिल रहा है, क्योंकि हम लोग वाकई बहुत ज़्यादा बिजी हैं। तो भाई कैसा लग रहा है ऑपरेशन के बाद? बहुत पेन, बहुत ज़्यादा पेन। उठ नहीं सकती। उनको लग रहा होगा, बता दो उनको कि मैं क्यों लेटी हूँ। हाँ, तो अभी ना मैं आपको बताती हूँ, मैं नहीं शिल्पी बताएगी कि दिक्कत क्या थी। लोग बोल रहे थे कि शिल्पी की सिचुएशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल थी, एंड जब ये ऑपरेशन थिएटर के बाहर आई ना, तो डॉक्टर ने भी बोला कि शुक्र है कि मम्मी और बेबी मतलब कहते हैं ना बच गए। ये डॉक्टर के वर्ड थे हमारे लिए। और इसको स्टार्टिंग से ही प्रॉब्लम थी। अब बता तेरे को दिक्कतें क्या क्या थी? मेरे को दिक्कतें पहले तो जनरल जो सबको होती है, वॉमिट वगैरह। फिर मेरे को अल्ट्रासाउंड में बोल दिया, फर्स्ट सेकंड अल्ट्रासाउंड में बोल दिया कि लो लाइन प्लेसेंटा है। हम्म फिर उसके बाद चलो वो भी चलो चलेगा, उसमें भी इतनी दिक्कत नहीं थी। लास्ट लास्ट में मेरे को क्या हुआ, 6-7 मंथ में मेरा SGPT और SGOT ये बढ़ गया। ये इतना बढ़ गया था मतलब ये 40 to 50 रेंज में होना चाहिए, मेरा 350 पार था इसका रेंज। तो वो मेरे को पूरी बॉडी में इचिंग होने लगी थी इससे बहुत ज़्यादा। ये एक टाइप का काला पीलिया होता है, हाँ, जो कि माँ के लिए भी डेंजर होता है और बच्चे के लिए भी डेंजर होता है। बच्चे के लिए ये होगा कि बच्चा जब हो जाता है, होने के महीने के बाद बात पता चलनी शुरू होती है कि बच्चे को क्या प्रॉब्लम हुई है इससे। तो डॉक्टरों ने मुझे लास्ट 8-9 मंथ लगने से पहले ही मेरे टेस्ट करवाए। फिर उन्होंने कहा ये बहुत ज़्यादा बढ़ रखा है, देखते हैं अभी कितना हो रखा है। फिर लगभग 15 डेज की मुझे दवाई दी। इस बीच फिर मेरा चेकअप किया गया तो वो ज़्यादा कम नहीं हुआ था मेरा। फिर उन्होंने मुझे एक डेट दे दी थी कि 25 तक हम सी सेक्शन कर देंगे। फिर मेरा टेस्ट हुआ, फिर भी मेरी रिपोर्ट नॉर्मल नहीं आई। तो उन्होंने मुझे कहा कि 3 दिन के अंदर अंदर इसको एडमिट करना है। और एडमिट तो मुझे तुरंत करने के लिए बोल दिया कि आज ही एडमिट होना पड़ेगा। मेरे चक्कर में रुकी हुई लेकिन थी ये। हाँ, सी सेक्शन 2 से 3 दिन के अंदर अंदर करना पड़ेगा इसका, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी वरना। फिर मैं पहले तुझे कॉल किया, तुझे बुलवाया। उसके बाद 2 दिन खुद नहीं गई। तीसरे दिन फिर मैं एडमिट हो गई थी। और फिर इसका जो सबसे पहला तूने क्या बताया था? लो लाइन प्लेसेंटा। हाँ, तो उसमें क्या होता है? उसमें जो प्लेसेंटा होता है ना, वैसे प्लेसेंटा की जो पोजीशन होती है, बच्चा नीचे होता है, प्लेसेंटा ऊपर की साइड होता है हाँ, यूट्रस में। हाँ, लेकिन इसमें क्या हो जाता है कि प्लेसेंटा नीचे आ जाता है हाँ। और बेबी जो होता है वो ऊपर होता है। उससे डेंजर होता है, इसमें सी सेक्शन होना ही होना होता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ये जब बेबी की मूवमेंट शुरू होने लग जाती है ना, तो चेंज हो तो ये जाता है। पूरा पोजीशन चेंज हो जाता है। लेकिन मेरा पोजीशन चेंज नहीं हुआ। इस वजह से इसकी साइड तो हो सिचुएशन हो गया गया था था। थोड़ा सा, हाँ, लेकिन वो फिर भी चिपका हुआ था। फिर हाँ, फिर बाद में फिर वो क्या हो गया कि वो प्लेसेंटा उसमें यूट्रस में चिपक गया था। इस वजह से इसका जो ऑपरेशन हुआ वो पूरा 1 घंटे तक चला है। 1 घंटे बाद ये ओटी से बाहर आई है। और मुझे हमें इंजेक्शंस भी लगे थे बेहोशी के, हाँ, प्लस वो तो लगता है, एनेस्थीसिया तो लगता ही है। हाँ, उसके साथ साथ मुझे इंजेक्शन 2 और लगे थे जिससे मैं बेहोश हो रही थी। हाँ। और मेरे को नहीं पता, लेकिन ये लोग बोल रहे थे कि मैं चीख भी रही थी। अंदर से लोगों जो वहाँ काम कर रहे थे उन्होंने इनको बताया कि मैं अंदर चीख रही थी। जबकि बिल्कुल बेहोशी के उसमें थी, तो चीख रही थी। तो ये भी उस टाइम पे 1 घंटे के बाद आई। आधा घंटे बाद तो उन्होंने हमें इसको दिया, छुटकी को, क्योंकि इसका भी ब्लड टेस्ट हुआ है, फिर इसका भी हुआ है दोबारा से। हाँ, ब्लड टेस्ट दोनों का हुआ। ब्लड टेस्ट हुआ है फिर से।
सिचुएशन थी जो मैं स्टार्टिंग से आप लोगों को बोल रही थी ना कि थोड़ा सा क्रिटिकल है, थोड़ा सा क्रिटिकल है, तो ये लास्ट में ये हो गई थी दिक्कत। बट ये है कि टचवुड दोनों मम्मी बेटी दोनों सही हैं। टेस्ट की रिपोर्ट भी ना, हाँ, और टेस्ट की रिपोर्ट भी जो है ना पॉजिटिव आई है। पॉजिटिव मतलब इन द सेंस कि अच्छी आई है रिपोर्ट, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है ना ही हमारी बेबी में। हाँ, इसमें भी नहीं तो मेरे को दिक्कत हो सकती थी। मेरा जो टेस्ट हुआ है अलग से, और शिल्पी का भी जो टेस्ट हुआ है अलग से, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, इसकी भी दिक्कत नहीं है, दोनों स्वस्थ हैं, माँ बच्ची स्वस्थ है। अभी थोड़ी सी दिक्कत है इसको, थोड़ी नहीं, अभी तो बहुत ज़्यादा है, एक पैर में तो बहुत दिक्कत है क्योंकि इसका ऑपरेशन थोड़ा सा अलग टाइप का था। तो बस इतनी सी बातें आप लोगों को बतानी थी। और बस आज तो जो है मैं यहीं पर रहने वाली हूँ शिल्पी के साथ। तो हमारे यहाँ ऐसा होता है ना, मतलब अगर जो इस रूम में रहेगा ना तो वो इसी रूम में रहेगा। फिर शिल्पी की पूजा होगी 11वें दिन की, फिर वो अंदर एंट्री करेगी। तो हर किसी के, मैंने पहले भी बोला था, अपने अपने रीति रिवाज है, तो आप लोग अलग अलग वो मत सोचना क्योंकि हम सबके यहाँ होता है, इनके यहाँ भी होता है ना, हमारे यहाँ से ज़्यादा होता है, इनके यहाँ से ज़्यादा होता है, तो मतलब हम पहाड़ियों में होता ही होता है। तो इस वजह से जैसे अब मैं यहाँ पर हूँ तो मैं अब अंदर वहाँ रूम पे नहीं जाऊँगी, वहाँ से खाना वाना मम्मी और सब यहीं पर ही भेजेंगे, मेरा भी शिल्पी का भी। बर्तन भी हमारे नहीं चाहिए। हाँ, बर्तन भी हमारे मतलब रूम पे ही रहते हैं, तो थोड़ा सा करते हैं। और बस उसके बाद मैं सुबह नहा धो के, मतलब पहले नहाएंगे धोएंगे, उसके बाद ही फिर रूम पे जो है एंट्री मिलेगी। मुझे भी हर समय कोई ना कोई और इसको भी चाहिए, इसको भी अकेला नहीं छोड़ सकते, इस टाइम पे तो खैर छोड़ते ही नहीं है माँ को अकेला, रात को नहीं। की वजह से, क्योंकि मैं एकदम से उठ भी नहीं पा रही हूँ और बीच में दिक्कत इतनी ज़्यादा हो जा रही है कि मैं ना बैठ पा। मुझे एक बंदा ऐसा चाहिए जो मुझे पकड़ ले बस। हाँ, इतने बुरे जैसे अभी आपको ये लग रही है ना नॉर्मल बैठी हुई, लेकिन अचानक से उठ के ना एकदम से दिक्कत शुरू हो जाती है, तो वो थोड़ी सी रहेगी अभी, मतलब अभी तो शायद रहे। ज़्यादा रहेगी। हाँ, इस मंथ तो रहेगी। नॉर्मल ऑपरेशन में ऐसा पेन होता नहीं है क्योंकि मेरे पहले ऑपरेशन में मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम हुआ नहीं था। मैं तीसरे दिन चलने लगी थी, चौथे पाँचवें दिन से मतलब आफ्टर 3 डेज में बहुत नॉर्मल हो गई थी। इसीलिए बोलते हैं भैया सी सेक्शन बहुत खतरनाक होता है, नॉर्मल डिलीवरी हो जाए वो बहुत अच्छी है। थोड़ा सा दर्द होता है नॉर्मल डिलीवरी में, लेकिन वो जो होता है ना 7-8 घंटे का दर्द होता है, वो आदमी झेल लेता है किसी तरीके से। लेकिन ये जो सी सेक्शन वालों का दर्द होता है ना, ये बहुत लंबा चल जाता है कभी कभी, 6 मंथ कम से कम। इसमें 6 महीना और वहाँ पर सिर्फ कुछ घंटे। तो मेरे को वो वाला दर्द ठीक लगता है, वो वाला लेबर ठीक है, ये वाला थोड़ा सा खतरनाक है। तो सी सेक्शन ना ही हो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। वाला पेन भी देखा है। हाँ, इसने 18 घंटों का पेन पहले देखा था शानू में, लेकिन 18 घंटों बाद इसका सी सेक्शन हुआ था, तो ये दोनों पेन से गुजर चुकी है, नॉर्मल वाले से भी और सी सेक्शन वाले। तो भाई अगर किसी का बेबी होने वाला हो ना, तो मैं यहाँ पर बोलूँगी कि झेलो, थोड़ा ध्यान रखना अपना खाने पीने का, एक्सरसाइज का। दर्द होगा लेकिन ये दर्द से तो बहुत ज़्यादा बेहतर वो नॉर्मल वाला होता है। नॉर्मल में जब बेबी आ जाता है ना, फिर नहीं पता चलता। खुद ही खुशी हो जाती है कि हाँ सही है। हाँ, बाकी हमारी छुटकू राम अभी बिल्कुल सो रही है, जब ये उठेगी ना तब मैं आपको दिखाऊंगी। और ये हमारी सोनी मोनी उठ गई है अभी, क्योंकि इसको लग गई है बुक्कू बुक्कू, और ये मोची के साथ खेल रही है ना? खेल लिया मोची के साथ, मोची के साथ खेल रही है। क्या कर रही है तू? ये छोटा छोटा सा बेबी है, ये कितनी देर बाद उठा है, उठ ही नहीं रहा था ये अभी तक। अब उठाइए सोना मुन्ना, उठाइए हीरो, उठाए है ना? हंस दे, हंस दे, हाजी को दे, नहीं करना। चाय चाय मैडम, चाय ले लो, पी ले, अब मत सो इस टाइम पे, फिर रात को नींद नहीं आएगी। खड़ी हो जा, उठ। ग्लास कहाँ गया? रुक जा, मैं दूसरा ग्लास लाती हूँ। शिल्पी के चाय का टाइम हो गया है, गरम है ना, खाएगी ये? और ये देखो ये कैसे सो रही है, इसका सही है। चल मैं बाहर से चाय पी के आती हूँ, तू पी आराम से।